अध्याय 1 प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। इस सीरीज का बनाने का मकसद केवल ये है कि फास्ट रिवीजन सुनने के लिए करने के लिए आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे हम जानते हैं कि मानव समुदाय ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। यह बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे कि मानव का जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग किया तथा किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के साधनों की सृष्टि की। हम यह भी जान पाते हैं कि उन्होंने खेती, कताई, बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत कैसे की, कैसे जंगलों की सफाई की और कैसे ग्राम, नगरों तथा अंततः राज्यों की स्थापना की। कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक वह लिखना न जानता हो। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलन में है, उन सब का विकास प्राचीन लिपियों से हुआ है। हमारी आज की भाषाओं का भी वही हाल है। हमारी वर्तमान भाषाओं की जड़ें अतीत में है और वे कई युगों में विकसित हुई है। अनेकता में एकता। प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा रोचक है, क्योंकि भारत के अनेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। प्राक आर्य, हिंदी, आर्य, यूनानी, शक, हून और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। हर प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथास्थिति यथाशक्ति अपना अपना योग दिया। ये सभी समुदाय और इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य निरछिरवत इस तरह मिल गए कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल रूप से साफ साफ पहचान भी नहीं सकते। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यह रही है कि इसमें उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समेकित हो गए हैं। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और सांस्कृतिक मूलक संस्कृति के अंग है, तो प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। लेकिन द्रविड़ और संस्कृत भाषाओं के बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं, जिनका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के वृद्धि के साथ साथ वही है। प्रकृति मूलक और मानव मूलक कठिनाइयों पर विजय पाने में हमारे पूर्वजों को जो सफलता मिली है, उसमें हमें भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है। पर अतीत को पुनः लौटाने का अर्थ होगा उन सामाजिक विषमताओं को कायम रखना, जिनके कारण हमारा देश चिरकाल से दुर्दशाग्रस्त रहा है। इसलिए सही ढंग से अतीत का मर्म समझना आवश्यक है। प्राचीन, मध्य और उत्तर काल की बहुत सी रूढ़ियाँ वर्तमान काल में भी हमारा पीछा करती आई है। पुराने लोकांचर, मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांड विधियां लोगों के मन में इतनी गहराई तक पहुंची हुई है कि इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। दुर्भाग्यवश ये पुराने दुरागह व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के विकास में भीतर से अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस तरह की बातों को उपनिवेशीय परिस्थिति में जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता रहा है। जब तक समाज से अतीत के ऐसे दुराग्रहों को दूर नहीं कर देंगे, तब तक भारत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकेगा। जातिवाद, संप्रदायवाद हमारे देश को जनतांत्रिक रास्ते से एकता कायम रखते हुए आगे बढ़ने देने में बाधा डाल रहे हैं। जातीय व्यवधान और पूर्वाग्रह पढ़े लिखे लोगों के मन में भी शारीरिक शर्म की प्रतिष्ठा को घुसने नहीं देती और अपने सामान्य हित में हमें एकताबद्ध नहीं होने देती। महिलाओं को नागरिक अधिकार भले ही मिल गए हो,
लेकिन समाज में युगों से दबी रहने के कारण वे अपनी भूमिका निभाने में समर्थ नहीं हुई है। निम्न वर्ण के लोगों का भी यही हाल है। प्राचीन भारत के अध्ययन से हम तह में बैठकर पता लगा सकेंगे कि इन दुराग्रहों की जड़ें कहाँ हैं। हम उन कारणों को ढूंढ निकाल सकेंगे जिन पर जाति प्रथा और महिला की पराधीनता टिकी हुई है और संकीर्ण संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अतः प्राचीन भारत का इतिहास केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो जानना चाहते हैं कि अतीत का वह उज्जवल स्वरूप क्या है जिसे कुछ लोग फिर से लौटाना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो देश के प्रति प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं। अध्याय 1 कंप्लीट हो चुका है, अध्याय 2 शुरू करेंगे।